दूसरा तिमोथियस उसका 4 का 1 वचन पढ़ेंगे हम। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रगट होने और राज्य को की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ। हालेलुया। मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। तो डांट और समझा परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज मैं आपको वो समय और समय डांट रहा हूँ, वचन के बीच में से आपको सिखा रहा हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि समय और समय उनको डांट और वचन के बीच में से सिखा। अगर आपको ये डांट लग रही है तो आपके भले के लिए। आपने वो गलत बातों को छोड़ना है। आपने ऐसी किसी भी बातों के पीछे नहीं चलना है जो बाइबल के बीच में, जो बाइबल हमें क्लेम नहीं करती। जो बाइबल में लिखा है ना, जो वचन में लिखा है, अगर आप ऐसे प्रीचरों को सुनोगे तो आप कभी भी परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कभी भी आपकी जिंदगी में वो नहीं हो पाएगा। कभी भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो काम नहीं कर पाएंगे और आपका मन सबसे ज्यादा आपको दोषी ठहराएगा। आप सोचिए कि परमेश्वर को आपके पैसे की जरूरत है? परमेश्वर को किस चीज की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है परमेश्वर को? परमेश्वर को आपके मन की जरूरत है। परमेश्वर आपके मन से प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। वो आप जो खुश होकर परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ेंगे। यह यहेजकेल की किताब यहेजकेल उसका 18 उसका वचन 18 का 23 वचन पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता हूं कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? तो परमेश्वर क्या वचन में कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? कि जब वो दुष्ट मरता है, वो कौन? जब आप प्रभु को जानकर बैकस्लाइड होते हो, तो जब आप गिरते हो, तो परमेश्वर उससे खुश नहीं होते, परमेश्वर उससे नाराज होते हैं, परमेश्वर खेदित होते हैं, परमेश्वर का मन टूटता है। परमेश्वर इतना ज्यादा परमेश्वर मतलब दुखी होते हैं कि परमेश्वर उससे, वो दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। यहां पर लिखा है ना वचन में, 23 वचन को जब हम पढ़ते हैं, क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता हूं कि वह अपने मार्गों से फिरकर जीवित रहे? मतलब कि अपने मार्गों से हमें फिरकर, अपने पापों को हमने छोड़ना है और फिरना है, पश्चाताप करना है और परमेश्वर के पास आना है, और परमेश्वर फिर हमसे प्रसन्न होते हैं। फिर परमेश्वर का अभिषेक, सामर्थ्य परमेश्वर फिर हमें बढ़ाते हैं। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करता है, तो दुष्ट के सब घृणित कामों को के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? मतलब कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन से फिरकर वो शैतान के कामों को हम करना शुरू करते हैं,
जब हम वो काम करने लगते हैं कि वह जीवित रहेगा, फिर तो उसका आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तो वो मरेगा, फिर तो वो गिरेगा। जितने धर्म के काम उसने किए हैं उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। फिर जितने आपने धर्म के काम किए ना, जितने आपने अच्छे काम किए, जब आप एक गलती कर जाते हो तो अब फिर पीछे मुड़ जाते हो, तो जितने आपने अच्छे काम किए हैं फिर उनका जिक्र नहीं किया जाता। परमेश्वर का वचन कहता है फिर उनका जिक्र नहीं किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप कर उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा। जो विश्वासघात जो उसने काम किया हो फिर उसके कारण वो इंसान की मौत हो जाती है, आत्मिक मौत। यहेजकेल की किताब उसका 18 का 23 और 24 वचन पढ़ लेना आपने। फिर उसकी मौत हो जाती है। जब आप परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के विरोध में फिर जब आप वो काम करते हैं ना, तो फिर परमेश्वर कहते हैं कि आप अपने उन कामों की वजह से जितने आपने अच्छे काम किए हैं, तो वो जो आपने बुरे काम किए हैं फिर उनका हिसाब नहीं लिया जाएगा, वो खत्म हो जाते हैं, वो आपकी जिंदगी से वो चले जाते हैं। फिर परमेश्वर उनको नहीं देखते। आपने वो काम नहीं करने हैं, अपने आप को चेक करना है। हालेलुया। आगे हम व्यवस्था विवरण उसका 30 वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसका 30 का 19 वचन को पढ़ते हैं, 19 वचन को। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी करता हूँ कि मैं जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखता हूँ। इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। परमेश्वर कहते हैं कि मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे बीच में साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ जीवन और मौत को। चुनना किसने है? वो आपने चुनना है। उसका चुनाव किसने करना है? वो आपने करना है। तो परमेश्वर ने कहा है ना वचन के बीच में से, जब आप जीवन और मौत को चुनते हैं, आप जीवन और मौत दोनों के बीच में अगर आप मौत को चुनते हैं, तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसको चुनना है। ये आपका फैसला है। परमेश्वर कभी भी किसी को मजबूर नहीं करते। ये आपकी चॉइस है, आपका चुनाव है। परमेश्वर कभी भी हमें वो चीज़ों के पीछे परमेश्वर हमें वो कभी भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते। परमेश्वर कभी नहीं वो चाहते। आप प्रभु में बिल्कुल आज़ाद हो। आप अपनी मर्जी से किधर भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप अगर प्रभु को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। परमेश्वर कहते हैं कि मैं जीवन और मौत को तुम्हारे सामने रखता हूँ। पर अगर आप परमेश्वर के वचन को छोड़कर फिर पीछे मुड़ते हो तो आपके ऊपर दंड है, आपके ऊपर विपत्ति आएगी, प्रॉब्लम आएंगे अगर आप परमेश्वर को छोड़कर पीछे मुड़ते हो। परमेश्वर ने कहा जीवन और मौत, आशीष और बरकत, आशीष और श्राप मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। आपने श्राप को चुनना है, आशीष को चुनना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है। आगे हम व्यवस्था विवरण उसका 8 उसका 5 वचन पढ़ते हैं। 8 का जब 5 वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे की ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। हालेलुया। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे ताड़ना देता है। जब आप नहीं मानते हो ना, तो फिर परमेश्वर की ताड़ना आपके ऊपर आती है। परमेश्वर तो आपको कभी भी छोड़ेगा ही नहीं। छोड़ते तो आप हो परमेश्वर को। परमेश्वर की ताड़ फिर आपके ऊपर आती है, फिर वो आपको ताड़ता है। तो आपने जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है तो एक समय होता है कि आप प्रभु में इतना सीरियस होके नहीं चलते, आप गलतियां करते हो। पर जब परमेश्वर का गुस्सा फिर आपके ऊपर आता है तो फिर आपको पता चलता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, इसीलिए आपकी ताड़ना भी करते हैं।
आगे हम वचन पढ़ेंगे नीति वचन उसका 13 वचन का 24 वचन पढ़ेंगे। 24 वचन को पढ़ेंगे। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। हालेलुया। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, वह उसका दुश्मन है, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो ये वचन परमेश्वर का है। तो जो बाप अपने बेटे के ऊपर छड़ी नहीं चलाता, वो उसको डांटता नहीं है, वो बाप कौन हो सकता है? वो हमारा पास्टर हो सकता है, हम उसको पिता नहीं बोल सकते, पर वो बाप के जैसा, पर वो जब हमारी चिंता करता है तो हमें एक अच्छे बाप की तरह समझाता है। तो असल में हमारा बाप, हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है। तो जो पास्टर हमें प्यार नहीं करता ना, अगर वो हमें ताड़ता नहीं है तो हमारे लिए वो पास्टर सही नहीं है, वो हमें प्यार नहीं करता। और जो पास्टर आपको वचन के बीच में ताड़ना देता है, आपको वचन के बीच में से आपको बताता है, तो वो पास्टर आपके लिए सही है। वो आपको ताड़ता है क्योंकि आपके प्राणों की वो चिंता करता है। वो इसीलिए चिंता करता है क्योंकि वो आपके लिए मेहनत करता है, वो आपके लिए प्रार्थना करता है, वो आपके लिए घुटनों पर रहता है, वो आपके लिए दुख उठाता है, जिस तरह मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। तो इसीलिए वो आपको ताड़ना देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप शैतान की बात को मानो। वो नहीं चाहता कि आप नरक में जाओ। वो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मेरा एक भी मेरी रूह नाश हो। तो इसीलिए वो परमेश्वर ने जो पास्टर वो आपके लिए ठहराया है, वो आपको डांटता है, आपको झिड़कता है, आपको ताड़ना देता है वचन के बीच में से। और वचन में लिखा है, नीति वचन कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, मेरी ताड़ना को तुच्छ ना जान। और जब हम उस ताड़ को तुच्छ जानते हैं तो हम गिरते हैं। तो वचन में लिखा है, गलती करने वाले फिर अपने ऊपर दंड लेकर आते, खुद वो दंड लेकर आते हैं अपने ऊपर। तो इसीलिए जवानों को आज बहुत सीरियस होने की जरूरत है। जवानों को परमेश्वर का काम करने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन के पीछे चलने की जरूरत है। तो आप आज किन चीजों में फंसे हुए? आपने निकलना है, इन सब चीजों में से अपने आप को आजाद करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है। हमें परमेश्वर के वचन के बीच में से चलना है। कभी भी हमें परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ना। हमेशा हमें परमेश्वर के बीच में से अपने आप को चेक करते जाना है। आगे हम यूहन्ना उसका 3:16 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो मरे ना बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। और भी रेफरेंस है, इतने वचन है अभी मेरे पास, अगर मैं बताऊं आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। बहुत रेफरेंस परमेश्वर बहुत वचन देते हैं, बहुत वचन के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज जितने ये रेफरेंस, जितने ये वचन आपको दिए हैं, इनको स्टडी करो, बैठो, चेक करो इन वचनों के बीच में से, क्योंकि वचन भेजकर परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करता है। क्यों? क्योंकि वो प्यार करता है आपको। इसीलिए वचन कहता है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। जगत से मतलब जगत में कितने पापी होंगे, कितने व्यभिचारी होंगे, कितने गलत काम करने वाले, उन सबसे परमेश्वर ने प्रेम किया। उन सबसे परमेश्वर ने प्रेम किया ना। तो इसका मतलब क्या है? आप बोलते हो कि मैं गलती करता हूं, मैं पाप करता हूं, तो परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते? मूर्ख बनाते हो अपने आप को, मूर्ख बनाते हो। शैतान आपको बोलता है कि परमेश्वर आपको प्यार नहीं करता, तो क्योंकि तू पापी है। क्यों? क्योंकि आप शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, उसके कंट्रोल में चल रहे हो। आप एक को छोड़ते हो, दूसरे को सुनना शुरू कर देते हो, दूसरे को छोड़ते हो, तीसरे को सुनना शुरू कर देते हो। तो इसीलिए
आपके अंदर वचन काम नहीं कर पाता, आपके अंदर वचन टिक नहीं पाता। जब आप विश्वास कर लेते हो ना कि प्रभु यीशु ने, कि पिता यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा और परमेश्वर को भेजा, परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं ना, आप उसके प्रेम को कभी भी माप नहीं सकते, मिल नहीं सकते। अगर आपने परमेश्वर के प्रेम को मिलना है ना, मापना है कि परमेश्वर अगर आपसे प्यार नहीं करते, तो आप आसमान के तारों को एक बार गिनकर, मुझे गिनती करके ना, काउंटिंग करके मुझे बता दो, फिर मैं मान लूंगा कि आपने गिनती कर दी है, फिर मैं मानूंगा कि परमेश्वर आपको प्यार नहीं करते। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको पता कितना बढ़ाना चाहते हैं, आसमान के तारों के जितना, आसमान के तारों के जितना परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। आपने परमेश्वर को सीमित करके रखा हुआ है, परमेश्वर को आपने सीमित करके रखा हुआ है, और परमेश्वर आपको असीमित बनाना चाहते हैं, और आप परमेश्वर में अपने आप को सीमित करके बैठे हो। हमें उस सोच से, नकारात्मक सोच से लड़ना है, अपनी गलत फहमियों से, हमने अपनी गलत फहमियों से, कमियों से लड़ना है। हमने वचन के बीच में से हमने अपने आप को चेक करते रहना है, रोज प्रतिदिन।